हम सब ने कभी ना कभी मूव या झंडू बाम तो लगाया ही होगा। दर्द होने पर हम ऐसे क्रीम्स लगाते तो हैं और कुछ देर बाद दर्द कम भी हो जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है मूव या झंडू बाम जैसे क्रीम्स काम कैसे करते हैं? ये पता करने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम झंडू बाम जैसे क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स कब लगाते हैं? जब हमें चोट लगती है या अगर कहीं हमें दर्द होने लगता है तब लगाते हैं। तो झंडू बाम को समझने से पहले हमें दर्द को समझना होगा। हमें दर्द क्यों होता है पता है? ये बॉडी का अपना तरीका है अपने आप को बचाने का। सोचिए, अगर हमें दर्द होगा ही नहीं तो पता कैसे चल पाएगा कि हमें चोट लगी है? और जब हमें पता नहीं चलेगा कि चोट लगी है तो फिर वो चोट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उस चोट के कारण आपकी मौत हो सकती है। तो बॉडी अपने आप को बचाती है दर्द देकर। अब ये देखते हैं कि हमें दर्द होता कैसे है। हमारी पूरी बॉडी ही सेल से बनी हुई है और हमारी स्किन, मसल्स भी सेल से बने हुए हैं और इन सेल्स की एक सहन शक्ति होती है। ये सेल्स प्रेशर को एक पॉइंट तक ही झेल सकते हैं, उसके बाद ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब आप किसी से हाथ मिलाते हो तो आप दोनों ही एक दूसरे का हाथ फील कर पाते हो, लेकिन अगर आप उस दूसरे शख्स का हाथ दबा देते हो तो वो शख्स दर्द के कारण चिल्लाएगा। तो अब यहाँ देखिए, जब आपने उसका हाथ सिर्फ नॉर्मली पकड़ा था तब उसको दर्द तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन जब आपने उसका हाथ दबाया तब उस शख्स के हाथ के सेल्स दबने लगे और ऐसी सिचुएशन में सेल्स बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं और एक केमिकल छोड़ते हैं और उस केमिकल के कारण ब्रेन तक एक सिग्नल जाता है और जैसे ही ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंच जाता है हमें दर्द होने लगता है। इसीलिए वो शख्स दर्द के कारण चिल्लाने लगा, लेकिन जैसे ही आप उसका हाथ छोड़ोगे तो उसका दर्द भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसका हाथ इतनी जोर से दबाते हो कि हाथ में मोच आ जाती है और उसके हाथ में कुछ दिन तक दर्द रहेगा। अब इस केस में ऐसा क्यों हुआ कि उसको कुछ दिन तक हाथ में दर्द रहेगा? जब आपने उसका हाथ बहुत जोर से दबाया था तब उसके जो हाथ के सेल्स हैं उन पर एक प्रेशर आ रहा था और सेल्स उस प्रेशर को झेल नहीं सके और सेल्स डैमेज हो गए। और सेल्स डैमेज होते ही एक एसिड छोड़ते हैं और ये एसिड कुछ केमिकल से रिएक्ट करता है जो हमारे खून में होते हैं और ये रिएक्शन होते ही बॉडी का इम्यून सिस्टम उस जगह को ठीक करने में लग जाता है और उसके साथ ही बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। उस पार्ट पर सूजन आ जाती है, वो पार्ट लाल और गर्म भी हो जाता है। इसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। और जिस भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन होती है या जिस पार्ट में चोट लगती है उतने पार्ट के सेल सेंसिटिव हो जाते हैं। अब उतने पार्ट पर अगर कोई टच भी करेगा तो हमें दर्द होने लगेगा। यही काम आते हैं झंडू बाम या मूव जैसे क्रीम्स। अगर आप इन क्रीम्स के इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो आपको सभी क्रीम्स में कुछ इंग्रेडिएंट सेम देखने को मिलेंगे, जैसे मिथाइल सैलिसिलेट, मेंथॉल, क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल। ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरीज। मतलब रुको समझाता हूँ। तो जब हम मूव या झंडू बाम लगाते हैं तो उनमें जो मिथाइल सैलिसिलेट और बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है। ये इंग्रेडिएंट्स उस एसिड को जो सेल्स छोड़ते हैं दबाव महसूस करने पर, उस एसिड को हमारे ब्लड के केमिकल से रिएक्ट करने नहीं देते हैं। अब अगर उस एसिड और केमिकल्स के बीच रिएक्शन ही नहीं होगा तो बॉडी तक मैसेज भी नहीं जाएगा और मैसेज नहीं जाएगा तो दर्द भी नहीं होगा। इन क्रीम से डैमेज सेल्स तो ठीक नहीं होते हैं, लेकिन उन सेल्स के कारण जो दर्द हमें होता है बस वो दर्द हमें महसूस नहीं होता है। रही बात सेल्स को ठीक करने की तो वो आपकी बॉडी खुद कर लेगी और कुछ दिनों में ही उन सेल्स की जगह नए सेल्स ले लेते हैं और सब ठीक हो जाता है। और क्रीम्स में जो मेंथॉल होता है वो मेंथॉल उस पार्ट का टेम्परेचर कम कर देता है जहाँ पर आपने क्रीम लगाई है। वैसे आपके लिए एक टिप है, अगर आपको कभी चोट लग जाती है तो उतने पार्ट पर इलास्टिक जैसी पट्टी या बैंडेज लगा लीजिए, क्योंकि उस इलास्टिक जैसी पट्टी से होता यह है कि उतना पार्ट थोड़ा सा दब जाता है जिससे कि सूजन कम हो सकती है। आपने ये तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि कुछ लोग चोट लगने पर बर्फ लगाते हैं और वहीं कुछ लोग हीटिंग पैड रखते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि बर्फ से और हीटिंग पैड से होता क्या है और किसे कब इस्तेमाल करना चाहिए? देखो, जब हमें चोट लगती है तब उसके तुरंत बाद हमें बर्फ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के कारण उतना पार्ट गर्म हो जाता है और दर्द होने लगता है। लेकिन जब हम बर्फ लगाते हैं तब बर्फ के कारण उस पार्ट का टेम्परेचर, तापमान कम हो जाता है और दर्द भी कम हो जाता है। और चोट लगने के कुछ टाइम बाद गर्म कपड़े का या हीटिंग पैड का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ टाइम बाद जब उस पार्ट के सेल्स रिपेयर होते हैं तब सेल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और उन्हें एनर्जी मिलती है ब्लड से। और जब हम हीटिंग पैड का इस्तेमाल करते हैं तब उस हीट के कारण हमारी नसें, ब्लड वेसल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण उस पार्ट में ब्लड फ्लो, खून का बहाव बढ़ जाता है और सेल्स जल्दी से ठीक हो पाते हैं, जिससे फिर आपकी चोट भी जल्दी ठीक होगी। और क्रीम्स में भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं।
आपके लिए कुछ और टिप्स हैं जिन्हें आप आराम से फॉलो कर सकते हो ताकि आपका दर्द जल्द से जल्द कम हो सके। ये टिप्स आपको सिर्फ तभी फॉलो करना है जब आपको सिर्फ दर्द हो रहा होगा। अगर आपको उस पार्ट पर घाव या जख्म है तो ऐसा कुछ भी मत करना, और न ही आपको उस पार्ट पर झंडू बाम या पेन रिलीफ क्रीम्स लगानी है, वरना जख्म या घाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वापस आ जाते हैं टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1, ड्रिंक वाटर। जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पीजिए ताकि स्वेलिंग, सूजन कम हो सके। टिप नंबर 2, सोक इन कोल्ड वाटर। चोट लगने के तुरंत बाद ठंडे पानी में उस पार्ट को 15 से 20 मिनट के लिए रखिए ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो सके। टिप नंबर 3, सोक इन वार्म वाटर। चोट लगने के कुछ टाइम बाद उस पार्ट को कुछ देर के लिए गर्म पानी में रखिए ताकि उस पार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ जाए और आप जल्द से जल्द ठीक हो सके। टिप नंबर 4, एलिवेट द इंजर्ड पार्ट। जिस भी पार्ट में चोट लगी है उस पार्ट को थोड़ा सा ऊपर रखिए ताकि ब्लड फ्लो बढ़ सके। टिप नंबर 5, यूज टर्मरिक पेस्ट। अगर आप नेचुरल मेडिसिन से दर्द को ठीक करना चाहते हो तो आप हल्दी का पेस्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि हल्दी से भी इन्फ्लेमेशन कम होती है। टिप नंबर 6, अगर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि दर्द का कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उस पार्ट की हड्डी टूट गई हो, तो ऐसे केस में आपको जल्द से जल्द उस हड्डी को ठीक करा लेना चाहिए, वरना वो हड्डी फिर कभी ठीक नहीं हो पाएगी। तो अब आप ये जान चुके हो कि झंडू बाम जैसे क्रीम्स काम कैसे करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि एनेस्थीसिया कैसे काम करता है? क्योंकि एनेस्थीसिया लगाने के बाद हमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एनेस्थीसिया के बारे में जानने के लिए ये वाली वीडियो देखिए, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इतना ही था इस वीडियो के लिए। जय हिंद।